हमें जब इसके बारे में पता चला तो हमने नॉर्थ इंडिया के हर हॉस्पिटल में पूछा इनके बारे में, लेकिन कहीं भी इलाज पॉसिबल नहीं हो पाया। बस ये ऐसा लग रहा था अब कुछ रहा ही नहीं, मुझे इन्हीं की दया से सब कुछ। जितेंद्र उर्फ अंकुश कंबोज को कंबाइंड हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी, जिसमें हृदय और दोनों फेफड़ों का प्रत्यारोपण का इसको आवश्यकता थी। तो इसको एम्स दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़ और मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव ने जवाब दे दिया कि इस प्रकार की सुविधा हमारे पास नॉर्थ इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो डॉक्टरों ने इसको लगभग 2-2.5-3 महीने का कहा था कि आपकी आयु शेष है, पर भगवान की कृपा से इनका प्रत्यारोपण उस प्राइवेट निजी अस्पताल में सफलतम तौर पे हो पाया। बेसिकली ये बच्चा है जितेंद्र, जिसकी एक बहुत गंभीर समस्या आ गई थी। इसके ऑर्गन जो हमारा हृदय है और लंग्स है वो खराब हो गए थे। पैसे की कमी थी, 1900 रुपये इसके पास थे। हम सब ने मिलकर सहयोग किया और 70 लाख रुपए एकत्रित करके इसका वो ऑपरेशन एमजी हॉस्पिटल चेन्नई में हमने करवाया और आज ये वो सफल है। 9 महीने पहले वो कराया था और आज ये बच्चा बिल्कुल सफल है, चल फिर सकता है, अपना काम कर सकता है। हम सभी लोग अपने और अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन किसी दूसरे के लिए कुछ करना बड़ी बात है, और वो भी तब जब खर्चा 70 लाख का हो। यमुनानगर के नया गांव से एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जिसने अन्य लोगों के लिए, समाज के लिए एक मिसाल कायम की। बता दें कि यमुनानगर में नया गांव में रहने वाले जितेंद्र कंबोज के दोनों फेफड़े और हृदय का ट्रांसप्लांट किया गया। उनके ऑर्गन पूरी तरह से डैमेज हो चुके थे और खर्चा 70 लाख उनके इलाज पर आना था, लेकिन परिवार गरीब होने के कारण इतना खर्चा वहन नहीं कर सकता था। ऐसे में समाजसेवी लोग और उनके गांव के लोग आगे आए और पड़ोसियों ने और समाजसेवी संस्थाओं ने मिलकर उनकी मदद की और उनका सफलतापूर्वक हार्ट ट्रांसप्लांट कराया गया। 70 लाख का खर्चा पल में समाजसेवी संस्थाओं ने और गांव वालों ने जोड़कर उनका ये इलाज कराया। बचपन से ही उनके दिल में छेद था, लेकिन आर्थिक स्थिति और अज्ञानता के कारण उस समय किसी बड़े अस्पताल में इलाज नहीं करवा सके। किसी तरह जीवन की गाड़ी चलती रही, लेकिन अब जब हालात ज्यादा बिगड़ गए तब उनके ही गांव के लोग देवता बनकर उनके लिए प्रकट हुए। एक छोटे से किसान परिवार से संबंध रखने वाले उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं था, जिसकी वजह से 70 लाख का इलाज करा पाना उस परिवार के लिए संभव नहीं था। जब डॉक्टरों ने बताया कि उनके बेटे के इलाज के लिए 70 लाख का खर्च आएगा, तो हताश और निराश होकर पिता धूम सिंह क्षेत्र के ही समाज सेवक रोशनलाल कंबोज और अपने गांव के ही धर्मवीर और अन्य लोगों के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। उन्होंने बेटे के मामले में सारी जानकारी दी। पूरे गांव को इस बारे में पता चला। जितेंद्र के इलाज पर 70 लाख रुपए लगेंगे। इसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता और उद्योगपति रोशन कंबोज, डॉक्टर प्रतीक, धर्मवीर, अनुज और अन्य गांव वालों ने मिलकर इस बारे में व्यवस्था करने का प्रण लिया और पैसे इकट्ठे करने की मुहिम शुरू कर दी। धीरे धीरे कुछ ही समय में 45 लाख रुपए इकट्ठा हो गए, जिससे उनका हौसला बढ़ा। इस दिशा में उन्होंने कदम बढ़ाते हुए ऑपरेशन की तैयारी के जिम्मा लिया, पैसों की तमाम व्यवस्था का जिम्मा लिया और उसके बाद चेन्नई के एक अच्छे अस्पताल में जितेंद्र का सफलतापूर्वक हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया। ऑपरेशन सफल हो जाने के बाद भी लगभग 2 लाख रुपए की दवाई हर महीने उसे खानी पड़ती है। अब दवाई कम हुई है, अब 1 लाख रुपए की दवाई उसे खानी पड़ती है, जिसका सारा इंतजाम रोशनलाल कंबोज और उनके साथी समाज सेवक कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 20,000 प्रति माह की दवाई तो उन्हें पूरी जिंदगी खानी पड़ेगी। डॉक्टर प्रतीक ने भी कहा कि ऑपरेशन के दौरान पहले 3 अटेम्प्ट में निराशा उनके हाथ लगी, लेकिन चौथे अटेम्प्ट में एक ब्रेन डेड व्यक्ति के फेफड़े और दिल उन्हें मिला, जिसके बाद उनका सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया। इतना बड़ा ऑपरेशन जिसमें दोनों फेफड़े और दिल का ट्रांसप्लांट किया गया हो, अपने आप में मानवता का एक पुनीत काम है, जो कि अब पूरे प्रदेश में एक मिसाल बन चुका है। मेरा नाम शिवानी है, मैं जितेंद्र कुमार की बहन हूँ और हमें जब इसके बारे में पता चला तो हमने नॉर्थ इंडिया के हर हॉस्पिटल में पूछा इनके बारे में,
लेकिन कहीं भी इलाज पॉसिबल नहीं हो पाया। देन जो मेरे ब्रदर के दोस्त हैं अनुज, उन्होंने उनसे बात की, तो उन्होंने फिर जो डॉक्टर हैं उनसे बात की, तब कुछ हमें होप हुई कि कुछ इलाज पॉसिबल है। अदरवाइज़ नॉर्थ इंडिया के सब हॉस्पिटल्स ने मना कर दिया था, बिल्कुल ही होपलेस हो गए थे। तो थोड़ी होप हुई, कुछ उम्मीद जागी और इलाज हुआ। अब बहुत खुश हैं इस चीज़ के लिए कि हमारा भाई हमारे साथ घर में बिल्कुल स्वस्थ है। हमारा बच्चा ठीक हो गया जी, और हम खुश है जी। ना सब ने हमारी बहुत साथ दिया जी, बहुत साथ हमारी मदद करी जी। मेरे से निकला जा रहा जी। जब आपको पता चला था, जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, तो क्या तब फीलिंग क्या थी आपकी? बस जी ऐसा लग रहा था अब कुछ रहा ही नहीं, मुझे इन्हीं की दया से सब कुछ। अगर ये ना बताओ तो हमें पता ही नहीं चला था कुछ भी। ऐसा है कि जीवन में आपको ये बुराई करके क्षण अच्छा होगा। अंकुश को उर्फ जितेंद्र उर्फ अंकुश कंबोज को कंबाइंड हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी, जिसमें हृदय और दोनों फेफड़ों का प्रत्यारोपण का इसको आवश्यकता थी। तो इसको एम्स दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़ और मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव ने जवाब दे दिया कि इस प्रकार की सुविधा हमारे पास नॉर्थ इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो आप इसके लिए साउथ की तरफ रुख करें। तो क्योंकि मेरे को अपने पिताजी के बीमारी के समय से मेरे दक्षिण भारत में भ्रमण किया था और इस विषय में मुझे पूरी जानकारी थी, तो इनके पारिवारिक संबंध के माध्यम से मुझे ये केस मेरे सामने आया। तो मैंने साउथ के एक हॉस्पिटल MGM हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई में इस प्रकार की इस केस के विषय में पूरी चर्चा की। वहाँ के डॉक्टरों के साथ एक वार्तालाप करके इस पेशेंट को वहाँ हमने ट्रांसफ़र किया चेन्नई। ट्रेन के माध्यम से पेशेंट वहाँ पहुँचा और गुरुद्वारे में रहा, और 12 दिसंबर 2022 को इसका चौथे अटेम्प्ट में जो है इसका प्रत्यारोपण सफल हो पाया। 3 अटेम्प्ट इसमें फेल हो चुके थे, तो डॉक्टरों ने इसको लगभग 2-2.5-3 महीने का कहा था कि आपकी आयु शेष है, पर भगवान की कृपा से इनका प्रत्यारोपण उस प्राइवेट निजी अस्पताल में सफलतम तौर पे हो पाया। वहाँ डॉक्टर KR बालाकृष्णन और डॉक्टर अपार जिंदल की एक टीम है जो फेफड़ों का प्रत्यारोपण, हृदय का प्रत्यारोपण और कंबाइंड हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट को देखती है। उनसे मेरे निजी संबंध थे क्योंकि मैं अपने पिताजी के केस में वहाँ गया था, और जब मैंने देखा कि उत्तर भारत में विशेषकर हरियाणा में इस प्रकार की जानकारी का अभाव है, तो मेरा भी इसके प्रति एक निजी स्नेह था कि जो मुझे को जानकारी है वो किसी के उपयोग में आ जाए। तो मैं भगवान की असीम कृपा रही कि वो मेरी जानकारी इस जितेंद्र काम्बोज उर्फ अंकुश काम्बोज नया गांव का जो पेशेंट है या निवासी है उसके काम आई। बेसिकली ये बच्चा है जितेंद्र, जिसकी एक बहुत गंभीर समस्या आई थी। इसके ऑर्गन जो हमारा हृदय है और लंग्स है वो ख़राब हो गए थे। पैसे की कमी थी, 1900 रुपये इसके पास थे। हम सब ने मिलकर सहयोग किया और 70 लाख रुपए एकत्रित करके इसका वो ऑपरेशन MG हॉस्पिटल चेन्नई में हमने करवाया, और आज ये वो सफल है। 9 महीने पहले वो कराया था और आज ये बच्चा बिल्कुल सफल है, चल फिर सकता है, अपना काम कर सकता है। और ये एक बहुत बड़ा हमारे मतलब हरियाणा का पहला एक ऐसा केस है जिसमें इतनी बड़ी सफलता मिली। जो बहुत कमज़ोर परिवार से है, घर में मतलब मजदूरी करते हैं परिवार के लोग, और उसके पश्चात लोगों ने, समाज के लोगों ने मेरे साथ मिल करके एक मुहिम चलाई, और वो मुहिम जो है ना रंग लाई। उसकी बदौलत आज ये बच्चा स्वस्थ अपने घर बैठा है। सर, ये जो मदद दी गई है आपके मन में कैसे सपना आया, इतना बड़ा काम किया? नहीं, मेरे पास जब ये आया तो मुझे ऐसा लगा भी मेरा बच्चा बीमार है, भी मेरा बच्चा, ये भी अकेला बेटा है, मेरा भी एक अकेला बच्चा है। तो मेरे मन में एकदम ये आया भी मेरा, अगर मेरे बच्चे को ये तकलीफ आ जाए तो क्या परिस्थिति होती है उस बाप की। तो वो देख करके मैंने उसी दिन से बीड़ा उठा लिया, और जितने भी पैसे की जरूरत पड़ती थी, जब जब ये मुझे बोलते थे, मैं उतना पैसा इनको इकट्ठा करके देता गया। जब जब कहीं से नहीं होता था मैं सारा पैसा अपनी जेब से देता था। कितना पैसा इसमें टोटल 70 लाख रुपए खर्चा है, और 9 महीने से 1 लाख रुपए पर मंथ की इसकी दवाई चल रही है। वो व्यवस्था भी हम मिलजुल के कर रहे हैं। ऑपरेशन के बाद चेन्नई 2 बार विजिट